नमस्कार। अभी हम हैं मुंगेर के वासुदेवपुर मोहल्ले में, और वासुदेवपुर मुंगेर शहर का प्रतिष्ठित मोहल्ला है। लेकिन आज हम बात करेंगे मुंगेर शहर के एक बड़े गंभीर समस्या के बारे में। इस बार जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ है सर, तो आपको बहुत पीड़ा है, बहुत सारे पार्षदों को भी पीड़ा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणधीर सिंह है और मैं 2002 में वार्ड पार्षद था यहाँ का, मुंगेर वासुदेवपुर का। और उसके बाद महिला सीट होने के कारण मेरी पत्नी 20 साल से वार्ड कमिश्नर है। तो दोनों मिलकर 25 साल हमने अपने जीवन का अहम काल जवानी का काल समाज की सेवा में दिया। लेकिन आज जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी तकलीफ की बात है कि हम लोग को टीए के नाम पर सिर्फ 2500 रुपया दिया जाता है। टीए यानी कि जो है मंथली तनख्वाह जो है, जो भी है वो 2500 रुपया दिया जाता है, जिससे कि जो जनता आता है कम से कम उसको एक पानी एक चाय तो दिया जा सकता है। देख लीजिए कि कितना मतलब बुरा हाल है यहाँ पर। मतलब 2500 रुपये में ये जनता की सेवा करेंगे 25 साल से कि जो है 25 साल से तो हैं ही, और क्या जनता की सेवा होगा, खुद अपना जो है जीवन यापन नहीं हो पाता है। तो सर रणधीर सिंह जी ये बताइए कि आपके जो मेयर हैं, मेयर साहिबा कुमकुम देवी, उनकी बड़ी शिकायत आ रही है। शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है और गायें जो है, गौ माता जो है हिंदू धर्म का प्रतीक होती है, वो कूड़ा कचरा खाती हैं। अब बहुत शिकायत है उनका। तो क्या लग रहा है कि आप वार्ड पार्षदों के हाथ से अधिकार छिन गया है क्या? देखिए, वार्ड पार्षदों का जो पावर होना चाहिए वो सरकार ने दिया ही नहीं है। अच्छा। वो अब जैसे नया चुनाव हुआ है, मैं किन्हीं का कुमकुम देवी हो या जो भी चेयरमैन है, उनका क्या बुराई करना। देखिए, जनता सब देख रहा है, हमको बताने की जरूरत है नहीं, मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। मुंगेर शहर के पॉश इलाके में जो है, बड़ी बाजार में जो है 20 सड़क पे कूड़ा रहता है। बैंक के सामने और किसी राजा जी का भी वहाँ भवन है, वहाँ पर 20 सड़क पे कूड़ा, और गौ माता जो है कूड़ा खाती है। तो पता नहीं जो है जनता कितना बड़ा बुरा भला कहती है मेयर साहिबा को। देखिए, जो पद पर रहता है उसका बुराई होता ही है, स्वाभाविक बात है। मैं किसी का हित या बुराई नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो छोटे जनप्रतिनिधि जो वार्ड के कमिश्नर हैं, 4500 वार्ड के कमिश्नर से आप पता लगा में 4500 वार्ड के कमिश्नर को टीए के नाम पर, तनख्वाह के नाम पर 2500 रुपया दिया जाता है, जो एक चाय पीने लायक भी नहीं है महीना भर का। रेगुलर मिल रहा है आपको 2500? कितना 6-7 महीना से वो भी 2500 नहीं मिला है। दशहरा ऐसा पर्व है और उसमें भी जो 2500 मिलता है वो भी वार्ड कमिश्नर को नहीं मिल रहा है। ये न मुखौटा बना दिया है इन पार्षद का पद इस बार। पार्षद को देखिए, कोई पार्षद, तमाम पार्षद से पता लगा में सरकार को भी पता लगाना चाहिए कि जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, जो वार्ड कमिश्नर का जो दिक्कत है उसको भी सरकार को सोचना चाहिए। आज देखिए, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, मैं किन्हीं का बुराई क्यों करूंगा। विधायक जी का तनख्वाह 2.5-3 लाख है। सब जब जरूरत होता है तो सारे विरोधी और समर्थक जो सरकार में रहते हैं सब एक होकर के अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। पार्षदों को यहाँ भूखा मार। छोटा जनप्रतिनिधि है, उसको क्या स्थिति है, वो भूख मरने के कगार पर है। ना उसके पास कोई योजना है, ना उसके अकाउंट में या सरकार के अमाउंट में कोई सरकार का जो योजना है विकास का, वो भी टेंडर के द्वारा होता है। जो कूड़ा उठाव है और जो नालियों का निर्माण है, ये दो मुख्य समस्याएं होती है। ये भी आपके अधिकार से छीन लिया गया है क्या? इसके लिए देखिए, जो कूड़ा उठा उसके लिए तो वर्कर दिया जाता है, जो हमारा जो जिम्मेदार है, मेरे जो वर्कर है वार्ड स्तर पर, वो काम करते हैं। इसका फैसला कौन करेगा? मेयर करेंगे या पार्षद करेंगे? कौन मतलब कि
वार्ड का फैसला तो पार्षद करना चाहिए, क्योंकि उसकी वार्ड का मामला है। इसमें मेयर नहीं, गाड़ियां मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिसीजन कौन लेंगे? मेयर लेंगे। ये तो मेयर ही लेंगे। मेयर तब तो फिर आपके हाथ से ये अधिकार भी छिन गया। ये अधिकार तो मेरा नहीं, हम मांग सकते हैं, देना नहीं देना वहाँ के नगर आयुक्त तो मेयर का हम तो सुन रहे हैं कि वो तो किसी का सुनते ही नहीं है, किसी वार्ड पार्षद। अगर नहीं सुनते हैं तो उसका भी, जब सरकार जो नीतियां बनाई है वो नीतियां है कि अब पहले वार्ड पार्षद जैसे विधानसभा में होता है कि विधायक जीतते हैं और बहुमत पर सरकार बनाते हैं, इस बार डायरेक्ट जनता ने जीता है। ये बहुत गलत हुआ। पावर तो छीन लिया गया है वार्ड काउंसिलर के हाथों से। अब मेयर अपने जब जनता के बल पर जीता है तो मेयर को क्या दोष देना? वो यानी सारी अव्यवस्था जितनी भी मुंगेर शहर में है, इस सारे के जिम्मेवार अब सिर्फ मेयर होंगे। देखिए हम मेयर का क्या बुराई करें? हो सकता जब आपके हाथ में कोई पावर भी नहीं दिया है सरकार ने, तो ना तनख्वाह दे रही है ना पावर दे रही है, तो इस सरकार का गलती है ना। सरकार की गलती जो है। कर रही है सरकार को, छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि, ठीक है, बड़े जनप्रतिनिधि का 3 लाख 4 लाख है, तो जो छोटे जनप्रतिनिधि है उसको कम से कम 20 से 25 हजार रुपया मंथली देना चाहिए। मेयर की तनख्वाह कितनी होगी? अब मेयर का तनख्वाह क्या होगा? उसको होगा बहुत होला तो 15,000 होगा या 12,000 होगा। आप लोग का भी 12,000 होना चाहिए। हम लोग को अगर 12,000 होता तो थोड़ा अच्छा भी लगता, सेवा कर, लेकिन अपना जीवन जो है 25 साल दुख नहीं होता है कि विधायक की तनख्वाह 3 लाख है और आपका 3,000 भी नहीं है? उसमें हम विधायक जी का किसी का बुराई नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि सरकार सबको दे, तो छोटे जनप्रतिनिधि जो 6,000 7,000 5,000 वोट में जीत के आते हैं उनको भी तो कुछ ऐसा सम्मान पूर्वक देना चाहिए जिसके कारण उसका भी परिवार में जो आएगा उसको एक चाय पिला सकता है, इज्जत दे सकता है। जनप्रतिनिधि को है क्या? अब जैसे मैंने अपना 25 साल जीवन दे दिए, जवानी से बुढ़ापा की ओर बढ़ गए हैं, और उसी स्थिति में हमको पेंशन है, विधायक जी को सबको पेंशन है, हम लोग को पेंशन भी नहीं है कि कल हम 25 साल से अपना जीवन समाज के सेवा में दिए, लेकिन जब मेरी जरूरत हुआ हमको 2 रुपया भी नहीं मिला। हो सकता है आप सरकार से ये चाहते हैं कि जो है ये सिस्टम खत्म किया जाए कि मेयर को हटाने का पावर जो है पार्षद में नहीं रहा, ये सिस्टम हटना चाहिए। देखिए, सरकार की नीति को हम लोग नहीं बदल सकते, सरकार अपना नीति, जनता तो दुखी है। जनता को ये चाहिए, देखिए, विरोधी होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर विरोधी नहीं है तो लोकतंत्र सही ढंग से चलेगा नहीं, मनमानी होगा। 5 साल तक हम मनमानी करेंगे मेयर। अब मेयर का क्या बात बोले, हम किसी का क्या बोले कि किसी का बुराई हम नहीं करना चाहते हैं। हम जो सच्चाई है अपनी बात में कहना चाहता हूँ आपसे। मेरी बातें हैं कि सरकार को रहम करना चाहिए जनता के छोटे जनप्रतिनिधि जो वार्ड पार्षद हैं। वार्ड पार्षद भी 6,000 5,000 वोट से वोटर 6,000 वोटर से वो छोटा स्तंभ में सबसे ज्यादा उसको दुख झेलना पड़ता है। और सारा शिकायत कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी हुआ, सारा प्रदर्शन उसी के माथों पर आता है। जनता से गाली बात भी सुनना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का पैसा दिया जाता है, जबकि ऐसा लगता है कि हमको नहीं लगता है कि कुछ ही विभाग में 2,500 रुपया किसी का तनख्वाह होगा। जो हमारे आज जनप्रतिनिधि हैं वो भी चुप हो जाते हैं। तो देखा आपने कि कितना जो है बुरा हाल है वार्ड पार्षदों का, और ऐसे ही हम एक एक करके सभी वार्ड पार्षदों की राय लेंगे कि मुंगेर में हो रही अव्यवस्था, टूटी फूटी नालियां और कूड़ों के लिए कौन जिम्मेवार है, और आप जनता उसका खुद निर्णय करें और फैसला लें।